बच्चों, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, साथ ही साथ अदर टाइप्स ऑफ लेंसेज के बारे में पढ़ा था, जैसे कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। पिछले लेक्चर में हम ये आपको बता चुके हैं, मैग्निफिकेशन बता चुके हैं मिरर के लिए। लेकिन आज आगे क्या चलते हैं बच्चों, आज नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम आज लेक्चर 8 है और इसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। ठीक है, स्फेरिकल लेंसेज से कैसे क्या रूल्स होते हैं, मतलब क्या देखना है हमें, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज या स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, स्फेरिकल लेंसेज बच्चों, जैसे हमने बताया था कि जिस तरह कॉनकेव मिरर काम करता है, ठीक उसी तरह क्या करता है आपका कॉन्वेक्स लेंस काम करता है। तो आइए, हमारे पास यहाँ पे भी 3 रूल्स हैं, जैसे मिरर में 3 रूल्स थे, यहाँ पे आपका स्फेरिकल लेंसेज के अंदर भी 3 रूल्स हैं, जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहला रूल क्या होता है बच्चों, पहले देखिए, जैसे यहाँ पर ये हमने एक क्या लिया है, ये आपका हमने एक ले लिया कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसका, इस कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होता है, इसे ओ क्या कहते हैं, इसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बच्चों, अगर ये जो है आपका इस कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर है, इसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। यहाँ पर ये होता है आपका फोकस, इसके दोनों साइड में फोकस होगा, ये आपका F1 और ये F2 मीन्स, यहाँ पे आइए इसको नोट डाउन करते चलते हैं। F2 F1 F2 आपका क्या हो गया, फोकस हो गया, फोकस। O क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यहां से XY आपका क्या हो जाएगा, एपर्चर हो जाएगा, एपर्चर हो जाएगा। उसके बाद से यहां से देखिए C1 और यहाँ पे C2, तो यहाँ पे C1 C2 जो आपका मिरर में होता है, यहाँ C1 और C2 ना होकर ये क्या हो जाएगा 2F1 और ये हो जाएगा आपका 2F2, जिसे वहां पर C1 और C2 से हम जानते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे 2F1 और 2F2 ये पोजीशंस हो गए बच्चों। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई भी रे पैरेलल जाएगी, ये प्रिंसिपल रे के, प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल गए, तो ये कहां से गुजरता है, हमेशा फोकस से, तो ये यहां से फोकस से गुजरेगा। ठीक है, व्हेन अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, देन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अगर प्रिंसिपल फोकस के कोई रे पैरेलल जाती है और लेंस में आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ जाएगी, वो सीधे फिर आपको प्रिंसिपल फोकस से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्या था, रूल फर्स्ट था। अब रूल सेकंड हम देखेंगे, आइए रूल सेकंड देखते हैं। रूल सेकंड क्या कहता है, देखिए सिंपल, रूल सेकंड में क्या होगा कि अगर अब यही किसी प्रिंसिपल फोकस से, अगर प्रिंसिपल फोकस से कोई रे जाएगा, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाता है। ठीक है, व्हेन ए रे पासेस, व्हेन, ये देखें, रे थ्रू प्रिंसिपल फोकस passes parallel to principal axis after refraction। देखिए, तो इसमें क्या हुआ, अगर जब कोई रे प्रिंसिपल फोकस से निकल के जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। ये आपका क्या था, रूल 2 हो गया। रूल 1 क्या था कि यदि इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अगर आपका जो रे है, ठीक है,
अगर रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फिर वो फोकस से गुजरेगा। और दूसरा रूल ये है, अगर प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रहा है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। अब रूल थर्ड की बात करेंगे, तो आइए रूल थर्ड देखते हैं। रूल थर्ड क्या होता है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं रूल थर्ड। रूल थर्ड में हमें क्या देखना है, देखिए रूल थर्ड क्या है। रूल थर्ड ये कहता है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रहा है तो ये बिना डाइवर्ज हुए, बिना इधर मतलब ये मुड़े, वो सीधा क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाता है। ठीक है, मतलब कि व्हेन, ये रूल थर्ड हो गया, व्हेन अ रे passes through optical center, then it goes straight through it, ठीक है, बिना बेंडिंग के वो क्या चला जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ वो निकल जाएगा रे। ये क्या था आपका आपके रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस है। अब क्या पढ़ेंगे हम आगे, अब आपको रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस देखना है। तो आइए देखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो आइए बच्चों देखते हैं हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। देखिए इसमें 6 कंडीशन होता है, ठीक है, 6 कंडीशन, जैसा कि मिरर में हमने देखा था कॉनकेव मिरर के लिए, सेम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी 6 कंडीशन होगा। पहला क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इंफिनिटी, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, 2f2 पे, ठीक है, और उसका जो साइज होता है ये क्या होगा, डिमिनिश्ड साइज होगा, डिमिनिश्ड साइज, डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज होता है, और नेचर उसका क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। दूसरा क्या होगा, चलिए इसके साथ साथ ले लेते हैं 2f1, ठीक है, इसका अपोजिट है, तो ये फिर इन्फिनिटी मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होगा, इनलार्ज साइज होगा, ठीक है, ये इनलार्ज कह सकते हैं, या फिर ये क्या होगा आपका इन्फिनिटी पे रख गए हैं तो ये आपका इनलार्ज साइज हो गया, इनलार्ज साइज हो गया, ये भी क्या होगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद से तीसरा कंडीशन, और आप कहा उस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे मिरर पे, यहां क्या रखेंगे, बच्चों यहाँ देखिए f2 पे बनेगा इमेज, और यहाँ f1 पे, यहाँ क्या रखेंगे हम लोग 2f1 पे रखेंगे, तो यहाँ पे इमेज कहाँ बन जाएगा 2f2 पे। इसका साइज क्या होगा, सेम साइज होगा, ठीक है, सेम साइज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है, क्योंकि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप रखते थे तो सेम इमेज बनता था। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी का मतलब क्या है, 2f से यहाँ पे मतलब है, ठीक है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ पे सी मतलब 2f से मतलब है। ये देखिए इन्फिनिटी पे रखा हमने, फोकस पे इमेज बना, ठीक है, उसके बाद से आपने फोकस पे रखा तो फिर इन्फिनिटी पे इमेज बना, उसके बाद से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा आपने तो फिर कहाँ बना इमेज, फिर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, सेम साइज होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। उसके बाद से आपका क्या पोजीशन आता है, बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी, तो यहाँ पे क्या लेंगे, बियॉन्ड सी इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में रखेंगे, तो ये क्या वहां पे कहाँ बनता था, c और f के बीच में, तो यहाँ c और f का बीच का मतलब क्या है आपका 2f2, ठीक है, 2f2, और किसके बीच में बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो आप 2f2 और f2 के बीच में, ठीक है, c और f के बीच में बनता था, 2f2 और f2 के बीच में बनेगा। ये आपका क्या होगा, इसका साइज जो होगा बच्चों, ये आपका इसका साइज होगा, इसका साइज आपका क्या होता है, डिमिनिश्ड साइज होता है, ये आपका हाईली डिमिनिश्ड, और ये आपका डिमिनिश्ड साइज होगा, डिमिनिश्ड, ये भी आपका रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। उसके बाद से 2 और कंडीशन हो गए, तो 2 और कंडीशन जो बचते हैं, इसमें क्या होगा बच्चों, 2 और इसमें कंडीशन है, इसमें हम देखते हैं, तो इसमें 2 कंडीशन पे आपका बच जाता है एक f1 और बियॉन्ड किसके बनता है बच्चों, आइए देखते हैं आगे।
बच्चों देखिए इसका ठीक इसका यहाँ अपोजिट वाला है, तो यहाँ पे आपका F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं, तो ये कहाँ बनता है इमेज, ये फिर आपका बन जाता है 2F2 और इंफिनिटिव के बीच में, मतलब बियॉन्ड 2F2, ठीक है। और ये आपका साइज क्या होता है, इनलार्ज साइज होता है, इनलार्ज, ये आपका इनलार्ज साइज होगा, इनलार्ज, ये भी आपका रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट वन आपका क्या बनता है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर और किसके बीच में, आपका ऑप्टिकल सेंटर जैसे वहां पे बनता था P और F के बीच में हम रखते थे, तो यहाँ पे क्या रखेंगे F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो ये कहाँ बनता है, सेम साइड ऑफ मिरर, ठीक है, ये आपका सेम साइड ऑफ मिरर, ठीक है, ये सेम साइड ऑफ मिरर बनेगा और सेम साइड ऑफ मिरर बनेगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे तो सेम साइड ऑफ क्या हो जाता है, सेम साइड ऑफ लेंस हो जाएगा, क्योंकि लेंस की बात करेंगे तो सेम साइड ऑफ लेंस हो जाएगा। यही जो एक है ऐसा जो वर्चुअल एंड क्या बनता है, इरेक्ट बनता है, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसका साइज क्या होता है, इनलार्ज साइज होता है, यही क्या बनता है, एक सीधा इमेज बनता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 6 कंडीशन है, देखिए हमने बहुत ही इजी वे में रख दिया है, एक दूसरे के, ये देखिए एक दूसरे के ये अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, और ये दोनों इंडिविजुअल है, ये दोनों, जिसमें से देखिए इतनी आसानी से आप समझ सकते हो, इन्फिनिटिव से रेज आ रही है तो F2 से जाएगा, F1 अगर फोकस पे रखा गया है तो फिर वो इन्फिनिटिव पे चला जाएगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर लेंस में 2F1 पे रखा हुआ है तो 2F2 पे इमेज बनेगा, सेम साइज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर बियॉन्ड 2F1 रखा या फिर इन्फिनिटिव या 2F1 के बीच में, तो ये 2F2 और F2 के बीच में बनता है, डिमिनिश साइज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे तो 2F2 और इन्फिनिटिव, मतलब कि बियॉन्ड 2F2 इनलार्ज साइज होगा और ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा। F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रखेंगे, सेम साइड ऑफ लेंस, इनलार्ज होगा, और यही एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। तो ये बच्चों ये क्या थी, टेबुलेशन की बात हो गई, ये टेबल हमने बताया। अब क्या करेंगे, हम इसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आइए एक एक रे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस देखेंगे आज हम। तो आइए रे डायग्राम देखते हैं। हाँ बच्चों आइए, रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसमें सबसे पहला कंडीशन हम लेके चलते हैं। आइए फर्स्ट कंडीशन के लिए हमने ये लेंस ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ कर लिया, ये आपका F1 और F2 फोकस हो गया, यहाँ पे 2F1 और आपने 2F2 क्या ले लिया, ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब देखिए क्या कहा गया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मतलब कि इंफिनिटिव से रेज आ रही है, तो कुछ ऐसे जाएंगे, ये देखिए इंफिनिटिव से रेज आ रही है, ठीक है, रेज फ्रॉम इंफिनिटिव, ठीक है, रेज फ्रॉम इंफिनिटिव। तो ये कहां से जाएंगे, ये आपका फोकस से गुजरेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये गई, देख सकते हो आप क्लियरली। और यहाँ से जो रेज आएगा ये यहीं से ऑप्टिकल सेंटर से हमने बताया था, जो रे गया हमेशा 2 कंडीशन लेकर चलना होता है, 2 रूल लेकर चलना होता है। तो एक हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गया तो प्रिंसिपल फोकस से गुजरा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो वो स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाता है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे यह हमने देखिए इतना बड़ा ये जो रे था, यहाँ पे एकदम पॉइंट साइज का इमेज बना है, दोनों लाइन, ये जो तीनों लाइन यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, बहुत ही पॉइंट साइज, यहाँ डिमिनिश्ड या फिर हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का इमेज यहाँ मिला, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज यहाँ इमेज मिला। ये नेचर देखिए रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये बच्चों आपका एक रे डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के लिए हमने देखिए, आइए नेक्स्ट में हमने क्या रखा है, हम नेक्स्ट डायग्राम में हमारे टेबल में क्या था,
दूसरा जो सेकंड था पोर्शन वो हमें कहाँ बनाना है, ये देखिए हमने लेंस लिया और वो कहाँ से रे लिया हमने, रे हम ले रहे हैं कहाँ पे, फोकस पे, ठीक है, मतलब एट F1, एट F1। तो आइए देखते हैं F1 पे रखते हैं अब किसी ऑब्जेक्ट को और उसका देखते हैं कि इमेज कहाँ बनता है। तो ये आपका ये देखिए यहाँ F1 है, ये आपका F2 हो गया और यहाँ से 2F1 और ये आपका 2F2। ओके बच्चों, अब देखिए आगे हमने यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। अब रे यहाँ से पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसको कहाँ से गुजरना है, ये F2 से गया, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा हम कहाँ जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से जब ले जाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, सीधे ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप ये देख सकते हो ये कहाँ जा रहा है, ये आपका इनफाइनाइट में जा रहा है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे छोटा रखा गया है, ये जाएगा इनफाइनाइट में, साइज पूरा बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनलार्ज साइज हो जाएगा, इन लार्ज साइज या हाईली इनलार्ज कह सकते हैं इसको, इन लार्ज साइज, बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा इन लार्ज साइज। और क्या होगा, नेचर इसका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया ये इसका इमेज। आइए आप इसको क्लियरली देख सकते हैं, हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रह गया जो प्रिंसिपल फोकस से गुजर गया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है और ये ऑप्टिकल सेंटर से ही सीधे निकल के चला जाएगा। तो ये आपका दूसरा कंडीशन भी यहाँ पर हो गया। आइए अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में, थर्ड कंडीशन हमने क्या लिया था, 2F1, ठीक है। आइए बच्चों थर्ड कंडीशन पे एट 2F1, 2F1 भी देख लेते हैं। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ऑप्टिकल सेंटर F1, F2, 2F2, इधर आपका 2F1, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देन इट विल पासेस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। ओके, नाउ देखिए थर्ड, अब हमने एक और रूल फॉलो करना है, तो वो रूल क्या फॉलो करेंगे हम, देखिए इसको कहाँ से हम पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करा दें इसको तो कहाँ से जाएगा बच्चों, अभी बता सकते हो इसको इजीली, अगर इसको हम ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाते हैं तो कहाँ से जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाएगा, ठीक है, ये गया यहाँ। अब देख सकते हो आपका ये कहाँ बन गया आगे, देखिए ये बिल्कुल यहीं आकर बन गया है 2F2 पे। तो सेम साइज हो रहा है, देख सकते हैं आप, ये देखिए साइज सेम हो रहा है। आप यहाँ पे एक्यूरेट देख सकते हो A B, और यहाँ पे देखिए तो A डैश B डैश मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड, बिल्कुल यहाँ पे उल्टा इमेज दिखाई दे रहा है आपको, रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पे देखिए सेम साइज भी है, और ये क्या हो गया आपका थर्ड, यहाँ पे जो है थर्ड जो रूल था थर्ड कंप्लीट हुआ। थर्ड जो रे डायग्राम था हमें कहाँ रखना था, 2F1 पे रखना था, और इमेज हमका 2F2 पे मिलना चाहिए था। तो ये देखिए जैसे ही ये रे यहाँ पर निकल के गया है और यहाँ पे 2F2 पे आकर ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब आइए थर्ड हमने कर लिया, अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ रूल क्या था, आइए देखते हैं फोर्थ रूल में बियॉन्ड 2F1 मीन्स इन्फिनिटिव और 2F1 के बीच में हमें ऑब्जेक्ट को रखना था, ठीक है। आइए रखते हैं, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे F1, ये आपका F2, यहाँ पे आपका 2F1 और यहाँ पे आपका बच्चों 2F2। हमें कहाँ रखना है, इन्फिनिटिव और 2F1 बियॉन्ड 2F1। यहाँ पे अब हमको ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक, ये ऑब्जेक्ट ये रे पैरेलल गया, अब ये कहाँ से निकलेगा, प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा, ठीक है। बिल्कुल इजी वे में बता रहे बच्चों, आसानी से सिंपल। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने ले जाना है एक रे, वो प्रिंसिपल फोकस से होकर निकल जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, अब देखिए दूसरा हम इसमें रे लेकर जा रहे हैं, इन्फिनिटिव और 2F1 के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो अब देखिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, जैसे ही अब हम इसको यहाँ से दूसरा रे हमने कहाँ पास कराना है, ये पास कराना है यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से आएगा ये ऑटोमेटिक आपका इमेज कहाँ बन गया आकर
ये आप देख सकते हो F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है बच्चों, F2 और 2F2 के बीच में। तो ये देखिए ये भी क्या हो गया, इससे देखिए इसका साइज और इसके साइज में ये A और ये B, ये A डैश B डैश, ये आपका क्या हो गया, इनलार्ज साइज है, देख ठीक है, इनलार्ज साइज हो गया, ठीक। उसके बाद से क्या हो जाएगा, इनलार्ज साइज हो गया, इनलार्ज साइज। साथ ही साथ आप इसमें देख सकते हो, इसमें और क्या हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है बच्चों, आप ये देख सकते हो यहाँ पे। अब हम देखेंगे फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन क्या है, फिफ्थ कंडीशन बिटवीन F1 एंड 2F1। आइए देखते हैं F1 एंड 2F1, बिटवीन F1 एंड 2F1। F1 और 2F1 के बीच में अगर रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनेगा, आइए उसको देखते हैं। अभी हमने आपको टेबल से बताया भी था, तो अब आइए आगे देखते हैं। ये आपका O, F1, 2F1, F2, 2F2। अब आइए आगे देखते हैं F1 और 2F1 के बीच में, ये F1 और 2F1, ठीक है, ये गया रे। अब आपको यहाँ से F2 से इसको निकाल देना है, ये ऑटोमेटिक F2 से ही निकलेगा, क्लियर है। अब इसको क्या करना है हमें, अब ऑप्टिकल सेंटर से हमें रे को ले जाना है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से जब हम रे को ले जाएंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक आपका कहाँ बन गया, बियॉन्ड 2F1, 2F1 के पीछे जाकर इमेज बन रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 2F1 के बीच में ये A B, यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, इन लार्ज साइज हो गया, इन लार्ज साइज हो गया, रियल है एंड क्या है, इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो ये बच्चों आपका क्या था, ये फिफ्थ कंडीशन था, ठीक है, ये आपको फिफ्थ कंडीशन था। और एट लास्ट हम सिक्स्थ कंडीशन को देखेंगे। तो आइए सिक्स्थ कंडीशन को भी देख लेते हैं। सिक्स्थ कंडीशन में क्या है, आइए वेरी इजी रे डायग्राम है, आपको ये 12th में भी काम आएगा। और सिक्स्थ कंडीशन में आपको देखना है O एंड F1 के बीच में, ठीक है, जो वहां पे P और F के बीच में बनाते थे, हम O और F ऑप्टिकल सेंटर और किसके बीच में बना रहे हैं बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर और आपका फोकस के बीच में हमने ड्रॉ करना है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर F1, F2, 2F1, 2F2, हमें कहाँ रखना था ऑब्जेक्ट को, O और F के बीच में, ठीक है, O और F के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक। इसको हटा देते हैं हम, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये गया, इसके बाद से अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, अब ये यहाँ गया और यहाँ से कहाँ चला जाएगा, F2 से होकर ये निकल जाएगा, ठीक है बच्चों, ये F2 से होकर निकल गया, ये आपका F2 है यहाँ पे, ठीक। अब कहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर से एक रह गया और ये देखिए इसके पैरेलल चला गया, ये कहीं मीट नहीं कर रहा, तो इसको कहीं मिलाना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको बैक में ले जाते हैं, ठीक है। बैक में जब ले जाएंगे हम, तो ये देखिए बैक में ये लाइन ऐसे आया और ये लाइन ऐसे, या फिर इसको कहें और थोड़ा सा इसको अच्छा बनाएं तो ऐसे देखिए ये निकल के आ रहा है, ये यहाँ आकर ये मिल गया। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है, मतलब कि देखिए सेम साइड हो गया, सेम साइड ऑफ लेंस, सेम साइड ऑफ लेंस, ये A और ये B था, ये A डैश और ये B डैश, इनलार्ज साइज भी है, इनलार्ज साइज भी है, साथ ही साथ क्या है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यहाँ पे जाकर बैक में बन रहा है, क्योंकि इसे यहाँ मिलना चाहिए था, रियल एंड इन्वर्टेड मिलता है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है। हमने इस रे को पीछे बढ़ाया है और ये यहाँ पीछे को आकर यहाँ पर मिल रहा है, सेम साइड ऑफ द लेंस है, तो इसीलिए ये कैसा बन गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गया। तो बच्चों ये थे आपके जो 6 कंडीशन थे, आपको 6 कंडीशन बताए गए हैं। तो बच्चों यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस देखेंगे, तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्वेक्स लेंस का यूज है एज ए मैग्नीफायर, एज ए मैग्नीफायर,
एज ए मैग्नीफायर इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत छोटा छोटा सा लेटर लिखा हुआ है, तो मैग्नीफायर लगा लेते हैं हम, और ये मैग्नीफायर क्या करता है, इसको बड़ा दिखाता है। ठीक है, ABHI, जैसे यहाँ लिखा ABHI, हमने जब इस पे मैग्नीफायर पुट किया, अब देखते हो इसको डॉक्टर यूज करते हैं। साथ ही साथ किसी चीज को अगर बहुत छोटा छोटा उस पे लिखा हुआ है तो उसको बड़ा देखने के लिए हम उसका यूज करते हैं, तो एज ए मैग्नीफायर इसका यूज करते हैं। दूसरा यूज है आई ग्लास। ठीक है, चश्मा हम यूज करते हैं स्पेक्टिकल्स में एज अ आई लेंस एंड ऑल्सो इन आई ग्लास एंड ऑल्सो इन आई ग्लास किसको, हाइपरमेट्रोपिया को, टू सॉल्व हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइडेडनेस जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि हमें दूर की चीजें जो है वो क्या होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, और नजदीक की चीजें दिखाई देती हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है आपका हाइपरमेट्रोपिया, और ये अब ये देखिए तीसरा है एज अ, किसमें हम यूज कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप में। इन माइक्रोस्कोप टू सी लार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये था आपका बच्चों कॉन्वेक्स लेंस का यूज। तो आज हम इतना ही टॉपिक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, और इसी तरह हमारे वीडियोस को लगातार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए व्यू करते रहिए। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।